बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू ब्रिलियंस। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा मज़ेदार है। इससे हम कलरिंग के बारे में जान सकेंगे और अपने वेबसाइट को बड़ी अच्छी तरह बड़े प्यार और मोहब्बत से सेट कर पाएंगे और कलरिंग दे पाएंगे, जिससे वो यूज़र इंटरेक्टिव बने, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़े और हम अपने वेबसाइट को कुछ इस तरह बनाएं कि अगर यूज़र हमारे वेबसाइट पे आए तो उसका दिल ही ना करे कि वो बाहर जाए। ठीक हो गया। वो किस तरह होता है? वो हमारे कलरिंग से होता है, वो हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने से होता है। यूज़र एक्सपीरियंस इसी तरह से बढ़ता है कि हम यूज़र को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दें जिससे वो हमारे साथ जुड़ा रहे। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम सीखेंगे आज CSS कलर्स को एडवांस में, मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे। कलर्स को आप लोगों को मैंने थोड़ा सा डिस्कस करवा दिया था कि RGB होता है, हेक्स होता है। आज थोड़ा सा अलग है। ठीक हो गया। तो मैंने एक अपने लिए एनवायरनमेंट बना लिया है। सही हो गया। एक बटन है, इसमें बटन है जो कि अभी फ़िलहाल क्लिक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। ठीक हो गया। और बस, और कुछ नहीं है। देख लें, ये सब मैंने समझाया हुआ है HTML में। ठीक हो गया। और ये स्टाइलिंग में कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही हो गया। अगर नहीं देखा और नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और एंजॉय करें। ठीक हो गया। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कल के सेशन का कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था CSS के यूनिट्स को। ठीक हो गया कि CSS यूनिट्स क्या है और स्टाइलिंग में इनका काम क्या है। रिस्पॉन्सिव यूनिट्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी, बड़ा लेक्चर था। ठीक हो गया। डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में जाना था कि एब्सोल्यूट क्या होते हैं और रिलेटिव कौन से होते हैं और कौन से वक्त में हमें कौन से यूज़ करने चाहिए। ठीक हो गया। प्रैक्टिस यूजिंग रेम फॉर टाइपोग्राफी और पर्सन फॉर फ्लूइड लेआउट्स, जो कि मैंने आप लोगों को सब कुछ विजुअली बता दिया था। VWVH के बारे में बताया था, Vmin Vmax के बारे में बताया था। कैल्क मतलब कैलकुलेट, कैलकुलेट के फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। एक मिनट में आवाज़ सुन लूँ कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। आज थोड़ा सा खर्चा भी किया हुआ है, जुगाड़ लगाया है, पाकिस्तानी हो ना इसलिए को सब कुछ विजुअली बता दिया था। हाँ, जुगाड़ ये लगाया है ना, जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा, वो जो उंगलियों में इस तरह पहनते हैं, तो वो मैंने ख़रीद के अपने माइक को पहना दिए ताकि वो एयर ज़्यादा कैच ना करें, उससे वो गुर की आवाज़ आती है। तो जुगाड़ लगाया है थोड़ा सा। हाँ, कैल्क का फंक्शन सही हो गया। कंबाइन यूनिट फॉर प्रिसाइज स्पेसिंग एंड लेआउट वगैरह इसके बारे में बातें की थी। बिल्ट अ रिस्पॉन्सिव यूनिट डेमो पेज शोकेसिंग, ये आप लोगों को प्रैक्टिस दिया था। ठीक हो गया। मैं ये चीज़ें इधर इसलिए नहीं करता ताकि मैं सारी बेसिक आप लोगों की बना के आप लोगों को ये प्रैक्टिस में दे देता हूँ। आज भी दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है सेशन 9, इसका आई बटन आ गया होगा ऊपर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर लाइव स्ट्रीम में है तब तो जुड़े रहिए, और अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन आ गया है, उधर क्लिक करें, सेशन 9 पे आप पहुंच जाएंगे। इसके बारे में आप लोग सीख लें। ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं CSS कलर सिस्टम्स को। ठीक हो गया कि CSS कलर सिस्टम्स क्या है। देखिए, कलर सिस्टम के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि कलर्स क्या होते हैं। ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, वाइट, ये सारे कलर्स हैं। ठीक हो गया। तो कलर सिस्टम बस कलर्स ही हो गए, लेकिन हमारे पास CSS में बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं। किस चीज़ के फॉर्मेट्स? यही कलर्स डिफाइन करने के, जैसे कि हेक्स कोड के थ्रू, RGB के थ्रू, फिर RGBA के थ्रू, HSL के थ्रू, HSLA के थ्रू। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी आती है। तो इतने सारे फॉर्मेट्स रखने का फ़ायदा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हेक्साडेसिमल के बारे में जानेंगे कि ये कौन से कलर्स होते हैं, RGB के, HSL, HSLA, RGBA, ओपेसिटी। ठीक हो गया। और विजुअली आप लोगों को बता देते हैं अभी से ही। तो सबसे पहले जानेंगे हेक्स के बारे में। हेक्स होता है 6 अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स, डिजिट्स। ठीक हो गया। तो एक पेयर होता है जिसमें से, जो कि टोटली 6 होते हैं, वही 6 या तो नंबर होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे। नंबर कौन से होंगे? फ्रॉम 0 to 9। और अल्फ़ाबेट्स कौन से होंगे? अल्फ़ाबेट्स होंगे A से F तक। हेक्स का मतलब है 6, डेसिमल का मतलब है 10। तो 10 और 6 कितने हुए? 16। तो अगर इन सब को मिला के देखें 0 से 9 तक और फिर A से F तक, तो ये टोटल बनते हैं 16। ठीक हो गया। इसीलिए इसको नाम दिया गया है हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया। ये सारी कहानी जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना,
ये सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये कहानी सुननी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इससे इसे सुन के नींद आती होगी, लेकिन ये कहानी सुनना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो यही कहानी वो लोग आपसे सुनने की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आपको अगर इसका बैकग्राउंड नहीं पता तो वो समझेंगे कि इसको इसके बारे में ही नहीं पता कि ये क्या चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो आप कभी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहानी जो इसकी होती है, हिस्ट्री जो इसकी होती है, जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक हो गया? तो चलो एक बार हेक्स कोड को यूज़ कर ही देते हैं। हेक्स कोड को कलर्स में किस तरह यूज़ करेंगे, आप लोगों के सामने मैंने कई बार यूज़ किया है। तो क्या लिखेंगे? हेक्स कुछ इस तरह? जी नहीं, ये इस तरह नहीं होता। जिस तरह हम कलर्स डिफाइन करते हैं उसी तरह होता है, बस इसका फॉर्मेट अलग होता है कुछ इस तरह से कि हमने दे दिया कलर किस चीज़ को, बटन को देते हैं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बटन में है। हाँ, एक बात सुन ले, एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है कलर। जो कलर होता है वो ऊपर वाले लेयर का होता है, चाहे वो आइकन हो चाहे वो टेक्स्ट हो। ठीक हो गया? कलर्स मोस्टली टेक्स्ट के लिए यूज होता है। बस ये बात याद रखो कि अगर मैंने टेक्स्ट को टारगेट करना है तो मैं कलर यूज करूंगा। ठीक हो गया? बाकी जो है वो तो वैसे ही बैकग्राउंड है। ठीक हो गया? वो तो वैसे ही बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट को टारगेट करना है तब आपने कलर को यूज करना है। सही हो गया? तो मैंने टेक्स्ट को टारगेट करना है तो मैं इधर देता हूं कलर। अब मैंने कौन से फॉर्मेट में देना है, या तो मैं, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, या कीवर्ड्स होते हैं मेरे पास, या हेक्स होता है, या आरजीबी होता है, या आरजीबी ए होता है, या एचएसएल, या एचएसएलए। बहुत सारे फॉर्मेट्स है। ये कितने फॉर्मेट से सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हेक्स पे। हेक्स की सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने हैश लगाना होता है। जैसे ही हैश लगाते हैं, अब आप इधर 6 डिजिट दे सकते हैं या 3 डिजिट्स दे सकते हैं। 6 क्यू दे सकते हैं और 3 क्यू दे सकते हैं। ये होता है RGB कुछ इस तरह से। सबर में किधर लिखूं टीएलड्रा बना लेते हैं। न्यू फाइल draw.tldr। एक, और इसी को मैं 2 3 4 5 और ये हो गया 6। सही हो गया? और इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इतना ही। हाँ जी, तो ये जो 6 हमारे पास आने बने हैं इस हैश के बाद, ये हैश किधर आएगा? ये इधर आएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ, ओहो आ जाना टाइपिंग भाई। हाँ, इधर हमारे पास हैश आएगा। ये तो कंफर्म है कि हैश आएगा। अब जो ये 6 पोर्शंस हैं, इधर मैं लिखूंगा आर आर जी जी बी। ये मैं डिफाइन करूंगा, आपको खुद ही याद आ जाएंगे कि ये क्यों मैं लिखूंगा। RRGGBB, ये क्यों? R स्टैंड्स फॉर रेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन और B स्टैंड्स फॉर बी। बस सिंपल। RGB रेड ग्रीन ब्लू ब्लू। ठीक हो गया? तो अब दो क्यों हैं? ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट कलर चाहने के लिए हम दो लिखते हैं। जिस तरह हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है जब हम अपना वेट चेक करते हैं, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम जब मशीन पे खड़े होते हैं तो हम पॉइंट्स में भी देखते हैं कि 62.5 72.3। इसी तरह ज़्यादा एक्यूरेट कलर चाहने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है रेड के लिए। तो अगर इधर आएगा कि 2 और इधर आएगा तो 1, तो ये रेड से 21 उठा लेगा। समझ आई? अगर ग्रीन चाहिए और इधर मैं लिखूंगा 3 और इधर आएगा 1, तो ये ग्रीन से 31% उठा लेगा। सही हो गया? 21% रेड से, 31% ग्रीन से। और ब्लू अगर मैं उठाऊं कि 4 और 5, तो ये 45%
ब्लू से उठाएगा। सही हो गया। कुछ इस तरह से कि कलर मैंने क्या क्या नंबर दिए हैं, 213145, 213145। सही हो गया। ये कौन सा कलर बना, ये हमारे पास कलर बना, ये तो नजर ही नहीं आएगा, ये बैकग्राउंड कर देता हूं। हाँ, तो ये हमारे पास ये वाला कलर बन गया। सही हो गया। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम हेक्स कोड यूज करते हैं, वो भी 6 डिजिट्स या अल्फाबेट्स वाला। अच्छा, अगर हमें फिर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, लेकिन जैसे कि ये जो है 31, तो 9 तक तो ठीक हो गया। फिर 10 के लिए आएगा ए, 11 के लिए आएगा बी, 12 के लिए आएगा सी, इसी तरह एफ, 15 के लिए आएगा एफ। सही हो गया। तो मैं लिखता हूं कि एफ मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब है एफ। एफ 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 किधर गया, हाँ, तो एफ और एफ। तो इसने ग्रीन को मैक्सिमम कर दिया है, तो जैसे ग्रीन मैक्सिमम हुआ तो ग्रीनिश इस बैकग्राउंड के कलर में ज्यादा आ गई। मैं इसी तरह कहता हूं कि ये जो आखिर में ब्लू होता है RGB, हाँ, जो आखिर में ब्लू है ये भी मैक्सिमम कर दो, तो इधर भी मैं एफ एफ लिख देता हूं। सही हो गया। तो ब्लू और ग्रीन मैक्सिमम है और 21 के लिहाज से रेड है। ठीक हो गया। तो ये कुछ ये कलर बना। लेकिन मैं जैसे ही इसको कहता हूं कि रेड को भी मैक्सिमम कर दो, रेड को जैसे ही मैं मैक्सिमम करता हूं तो इससे क्या बनेगा, वाइट। क्योंकि ये तीन कलर जब अपनी मैक्सिमम मिकदार में इक्वली मिलते हैं तो इससे वाइट बन जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये बस सिर्फ एक्यूरेसी के लिए हम 6 डिजिट्स, लेट्स सपोज मैं बाकियों को 00 कर देता हूं, जैसे कि 00 और 00। तो अब रेड मैक्सिमम है, ग्रीन और ब्लू मिनिमम है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सही हो गया, क्योंकि समझाने तो मेरा काम समझाना है, समझना आपका काम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आई जब मैंने कहा कि इसमें 3 भी होते हैं। 3 डिजिट्स किस तरह होते हैं, यही चीज मैं कॉपी करता हूं और नीचे लेके आता हूं, और इसको भी मैं, ओहो सॉरी, आप तो नाराज हो गए, नीचे ले आता हूं। एक्यूरेसी कम करने के लिए हम ये करते हैं कि अब ये एक R है, एक G है, एक B है। तो अब इससे क्या हुआ कि एक्यूरेसी कम हो गई। किस तरह, 2% या 20%। अब ये मानेगा कि 20% रेड, 30% ग्रीन एंड 40% ब्लू, क्योंकि इसके पास अब ये सिर्फ यूनिट्स में है। ठीक हो गया। तो या तो 10% मांगेगा या तो 40%, कुछ इसकी जो वैल्यू है। लेट्स सपोज मैं इसको इधर F लिख दूं, इसको भी इधर F लिख दूं, इसको भी इधर F लिख दूं, तो मेरा मतलब इसका ये हुआ कि मैक्सिमम ऑफ रेड, मैक्सिमम ऑफ ब्लू, मैक्सिमम ऑफ ग्रीन। ठीक हो गया। तो ये जब तीनों मैक्सिमम मिल के आके इक्वली इसमें मिक्स होंगे तो वाइट बनेगा, कुछ इस तरह से। कि मैं इसको कहता हूँ, किधर गया मेरा कोड, इधर, NF। तो 3 हो गए, तो तीनों RGB वाइट हो गए। सही हो गया। आई होप सो समझ आ गई होगी हेक्स की। अब आते हैं RGB पे कि अब RGB क्या है। ये जो कहानी है ये है हेक्स की, जिसमें हमारे पास हैश यूज होता है और 6 डिजिट्स यूज होते हैं एक्यूरेसी के लिए। ठीक हो गया। अब आपको इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तब हमारे पास आता है RGB। ठीक हो गया। तो मैं RGB यूज करता हूं कि RGB, जैसे मैं ये लगाता हूं तो ये देखिए हमारे पास 3 खाने RGB के फंक्शन के अंदर मिल गए। 3 एरियाज, 3 पोर्शंस हमें मिल गए। एक किसके लिए है, खुद ही उसने लिखा हुआ है, रेड। दूसरा किसके लिए है, ग्रीन। तीसरा किसके लिए है, ब्लू। अब जब रेड, ग्रीन, ब्लू मैंने लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि RGB मुझे ये तीनों मिला के देगा। तीनों मिला के देगा तो मुझे कौन सा कलर मिलने चाहिए। अभी मैंने हेक्स में बताया कि तीनों मिला के इक्वली मेरे पास आएंगे तो कौन सा मिलेगा मुझे, वाइट मिलेगा ना, ऑफ कोर्स वाइट मिलेगा। ये देखें वाइट मिला मुझे, क्योंकि तीनों मुझे मिला के एक की तरह मिल गए हैं। सही हो गया। अच्छा, अब मैं इसको, मुझे रेड नहीं चाहिए,
तो मैं इधर 0 लिख दूंगा, तो रेड इससे ख़त्म हो गया। तो ग्रीन और ब्लू मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है अभी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यों नहीं आया? बैकग्राउंड कलर RGB 00 वाई? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी वजह यह है कि ये फंक्शन एक ही डेटा टाइप कॉपी करता है। ठीक है, ये डेटा टाइप पे ज़्यादा ना जाओ, बस या तो सारे नंबर होने चाहिए या सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इसकी जो नंबरिंग की वैल्यू है वो 0 to 255 है। मैं कमेंट में लिख लेता हूँ 0 to 255। इसका कमेंट इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। ओहो, ठीक हो गया। 0 to 255 फॉर ईच सेक्शन एंड और पोर्शन और कलर। ठीक हो गया, जो भी आप समझिए इससे 0। चलो सही हो गया। तो एंड सेम कलर, सेम नंबर, सेम डेटा मस्ट बी यूज्ड। बस इससे आप समझ जाए। तो अगर ये 0 है, 0 to 255 की कहानी है, तो मुझे ग्रीन और ब्लू मैक्सिमम चाहिए, तो इधर मैं 255 लिख दूंगा। 255 सही है क्या? तो RGB मुझे 255 और 255 में से G और B मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये कुछ इस तरह मिल गया। सही हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको भी 255 कर दूं तो फिर से मुझे वाइट मिलेगा, क्योंकि तीनों इक्वली बराबर बराबर आ गए। इसको मैं मिनिमम कर देता हूँ 0, इसको भी मैं मिनिमम कर देता हूँ 0, तब सारा रेड हो जाएगा। इसको भी मिनिमम कर देता हूँ 0 और इसको मैं मैक्सिमम। हाँ, जब सारे कलर, जब आपके पास कोई भी कलर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ब्लैक होगा ना। जब कोई भी कलर नहीं है तो ब्लैक आएगा ना। जब कहीं पे अंधेरा छा जाता है तो उधर कलरिंग हमें नज़र नहीं आती ना। वो आप लोगों ने अगर साइंस में पढ़ा हो कि कलर रिफ्लेक्ट होता है तभी हमें नज़र आता है। जब इधर कलर ही नहीं है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो ब्लैक नज़र आएगा ना। सही हो गया, सिंपल इज दैट। हाँ जी, तो ये कहानी है RGB की। और हेक्स की कहानी भी मैं अगर कमेंट कर देता तो अच्छी होती। सबर फॉर एक मिनट, RGB फंक्शन। ठीक हो गया। और यही मैं कॉपी करके हेक्स to 9 and A to F equal to 10, F equal to 15। सही हो गया। 16 डिजिट्स हमारे पास होते हैं, बस आप समझ जाएं। बाकी जो भी है फॉर सेक्शन और पोर्शन और कलर एंड सेम डेटा, नहीं, इसमें सेम डेटा वाली कहानी नहीं है। इन हेक्स 0 to 9 and 8 to 10 for each section or portion or color in hex and hash must be used and start with the syntax of RGB। ठीक है क्या? और /RR GGBB RGB। सही हो गया। समझाने के लिए हेक्स और RGB की कहानी हमारे पास आ गई। अब जो हमारे पास, सबर इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। अब जो हमारे पास कहानी आती है वो आती है RGBA का। तो RGBA की कहानी सेम एज इट इज एज RGB है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो आखिर में A आता है, वो होता है फॉर अल्फा। अल्फा का मतलब ट्रांसपेरेंसी, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी। तो मैं इसे कहता हूं कि अब ट्रांसपेरेंसी की जो वैल्यू है, एंड
02 नहीं 0 to 1 फॉर ए। और ट्रांसपेरेंसी, हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। तो 1 से 0 तक मैक्सिमम होता है। अगर 1 होगा तो मतलब 100% हमें दिखेगा, अगर 0 होगा तो मतलब 0% हमें दिखेगा। ठीक हो गया। एंड ये मैं RGBA कर देता हूँ। सही हो गया। तो मैं इसको देता हूँ फिलहाल के लिए 1। जैसे ही मैंने इसको 1 दिया तो हमें ब्लैक दिखेगा, 100% दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको 0 कर देता हूँ अब नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो गया 100%। अल्फा अल्फा वैल्यू इसकी ख़त्म हो गई। मैं इसको कहता हूँ 0.5, तो मैंने इसकी अल्फा वैल्यू को हाफ कर दिया, मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को हाफ कर दिया कि हाफ नज़र आओ हाफ नज़र ना आओ। किस तरह? कुछ इस तरह, ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ए फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब बात आती है HSL की। मैं इस तरह करता हूँ कि इसको ऊपर ले जाके कॉपीज बना देता हूँ। ये RGBA के लिए, ये जो है ये हेक्स के लिए इधर लिख लेता हूँ हैश FFF। सही है, कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं RGBA लिख देता हूँ। ए नहीं, बस ए तो है ना, कमेंट, सॉरी, कमेंट एंड कमेंट। सही आ गया। अब हमारे पास बात आती है, 1 मिनट में इसको कलर भी कर देता हूँ। ये कलर वाला ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आएगा, ये मेरे पास है सिर्फ। ठीक है क्या? अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है ना अब? हाँ। अच्छा, अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है HSL की। H स्टैंड फॉर ह्यू, S स्टैंड फॉर सेचुरेशन एंड L स्टैंड फॉर लाइटनेस। अब जिस तरह बैकग्राउंड कलर RGBA में ए जो है अल्फा के लिए था, मतलब ट्रांसपेरेंसी, इसी तरह इसमें लाइटनेस जो है वो ब्राइटनेस के लिए है, कि कितना ब्राइट लिखेगा और कितना ब्राइट नहीं देखेगा। एक HSL है, एक HSLA है। सही है। तो मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ। इसको मैं कॉपी, ओहो क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, कॉपी, नीचे आ जा, अनकमेंट हो जा, तुम डिलीट हो जाओ, सेव हो जाओ, और मैं HSL दे देता हूँ। HSL ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस, कि किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन, डेव, पोर्शन, एनीथिंग, बटन, लिंक का ह्यू कितना होगा, सेचुरेशन कितनी होगी और लाइटनेस कितनी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, एक टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उस पर बस सिंपल ये होवर कर दें, आपको ये आ जाएगा, ये एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा। तो इसमें लिखता है कि सेट द कलर ऑफ एन एलिमेंट, बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक हो गया। इससे भी समझ नहीं आ रही तो इस पे आए और ये जो MDN का रेफरेंस है इस पे क्लिक करें और ओपन करें, तो ये आपको ले आएगा MDN में। MDN W3 स्कूल की तरह ही है। तो ये आपको उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देगा, थोड़े से हिंट्स दे देगा, मतलब वो आपके लिए डिफाइन करवा देगा कि ये किस तरह यूज होता है। तो HSL किस तरह यूज होता है, फुली ओपेक, ये देखें। अब जितना मैंने आप लोगों को RGBA वगैरह समझा दिया, तो इसकी समझ आनी चाहिए आप लोगों को कि ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस की 3 सेक्शंस हैं। क्या दिखेगा अब? फुली ओपेक। वो ह्यू, सेचुरेशन एंड जो लाइटनेस है मैंने तो कभी यूज नहीं की, मैंने तो हेक्स और RGB ही यूज किया है हमेशा, या फिर जो आने वाला है वो जो इससे आगे आएगा वो यूज किया है। क्या? ओपेसिटी। ठीक हो गया। और इसी का बाई है HSLA, जिसमें से A स्टैंड्स फॉर, इन्होंने HSLA यूज ही नहीं किया। 75% ओपेक फॉर एग्जांपल एंड 25%, हाँ तो इन्होंने A यूज ही नहीं किया इसमें। चलो हम कर देते हैं Ctrl C एंड Ctrl Enter एंड V।
कंट्रोल एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से लाइन, अब इधर हूँ ना मैं, डिस्प्ले मैंने ब्लॉक किया हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारूंगा तो ये नीचे जाने लगेगा और मेरा कर्सर उधर ही रहेगा। ठीक हो गया। दूसरा टिप, जैसे मैं कंट्रोल पकड़ के एंटर करूंगा तो मेरा कर्सर नीचे जाता जाएगा और नीचे वाले को धकेलता जाएगा। सही हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखते जाओ। बैकग्राउंड ये HSLA है। ठीक हो गया। सीखो MDN भाई। तो ये अब ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी है, 75%। मैं इसको 0.5% कर देता हूँ, 0.5 कर दूँ सिर्फ। परसेंट से भी होता है, 0.5 से भी होता है। ठीक हो गया। तो मैंने 0.5 कर दी तो हाफ हो गया। मैं थोड़ा सा इससे भी कम कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ, तो अब थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक हो गया। और मैं अगर 9 कर दूं तो अब ज्यादा दिखेगा। सही हो गया। सिंपल इज दैट। बस वही कहानी है जो ऊपर की है। सही हो गया। आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ जी, नहीं होगी। आई होप सो, आई होप सो। और ये जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ और ये वाला भी कॉपी करके मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। इधर पेस्ट करो और रेड करो। सही हो गया। हाँ जी। एनीवन वाचिंग? नो वंस वाचिंग। ओ एक बंदा है। देखो क्या, 2 बंदे हैं। दूसरी बात, RGB हो गई, RGB हो गई, HSL हो गई, HSLA हो गई, ओपेसिटी हो गई। ओपेसिटी यूज सेमी ट्रांसपेरेंट कलर फॉर ऑलवेज एड होवर इफेक्ट्स। होवर इफेक्ट मैंने आप लोगों को अभी स्टूडियो कोड्स नहीं पढ़ाए, तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। होवर इफेक्ट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओपेसिटी यूज कर देते हैं। ओपेसिटी किस लिए होती है? ओपेसिटी ओपेसिटी के लिए होती है ना। ओपेसिटी क्या होता है, कैसे समझाऊं कि ये चीज हमें कितना दिखेगा। जिस तरह मेरे पास HSLA में A है, RGBA में A है, इसी तरह ओपेसिटी होती है। ओपेसिटी की भी वैल्यू 0 to 1 होती है। जैसे मैं इस बटन को कहता हूं कि बटन भाई आपकी ओपेसिटी 0 है, तो हमें बटन नहीं दिखेगा, बटन गायब, छू मंतर। ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास विजिबिलिटी, किस में पढ़ा था विजिबिलिटी हमने? डिस्प्ले नन में। हाँ, डिस्प्ले नन किया था तो गायब हो गया था। और जैसे ही हमने विजिबिलिटी नन की थी तो वो पोर्शन वहीं पे था लेकिन सिर्फ दिख नहीं रहा था। इसी तरह ओपेसिटी भी है। और जैसे ही मैं 1 कर देता हूँ तो ये 100% हो जाता है। ये देखें। और मैं अगर 0.5 कर दूँ तो ये हाफ दिखेगा, हाफ नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से। सही हो गया। अब यही ओपेसिटी में कंट्रोल X करके ऊपर इसके पेरेंट कंटेनर को दे देता हूं। अब देखें, अब भी ये मुझे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है और ना ही मुझे ऊपर कंटेनर अच्छे से दिख रहा है। तो मेरा ये करने का मतलब क्या है? कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, शायद आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो आप लोगों का, और आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन बने कि आप लोग चाहते हैं कि ये जो मेरे पास अंदर का डिव है, जो कि ये बटन है, ये क्लिक भी हो रहा है, देखें जरा इसके बॉर्डर्स देखें। ठीक है, ये जो बटन है मेरे पास, इसकी जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो अब क्या करोगे? बटन को ओपेसिटी दोगे। जैसे ही मैं बटन को ओपेसिटी दूंगा 0.5%। ठीक हो गया। और इसको मैं खैर फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं। जैसे मैंने बटन को ओपेसिटी दी, जैसे मैंने बटन को ओपेसिटी दी तो इसका जो टेक्स्ट है वो भी हाफ हाफ नहीं दिखने लगा। आई होप सो मेरी बात समझने लगे होंगे। इसकी जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, टेक्स्ट मुझे उसी तरह दिखे। तब आप यूज करते हैं RGBA और HSLA। आई होप सो आप समझ आई होगी कि ए का क्या मतलब है RGBA में। किस तरह देखें, मैंने ओपेसिटी 0.5% कर दी बटन की, तो सारा का सारा बटन और उसका टेक्स्ट हाफ मुझे दिख रहा है, हाफ ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक हो गया। मैं नहीं चाहता कि नहीं, जो टेक्स्ट है वो मुझे पूरा का पूरा दिखे लेकिन इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब मैं RGBA यूज करता हूं। कि मैं RGBA के पास आऊंगा। RGBA भाई, आपका जो कलर है, इसका कलर क्या है?
मैंने इसको क्या कलर दिया है, एक्वा का क्या हेक्स कोड है, ये आ जाओ, सही हो गया। RGBA 255 255 एंड 255। इससे क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड जो है कलर तो वही लेगा, लेकिन हाफ हाफ मतलब 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे एज इट इज दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। देखें, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये हटा के ये कर देता हूँ 255 और इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब देखें, अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ, नजर आई, नजर आई। टेक्स्ट उसी तरह है। लेट्स सपोज मैं ओपेसिटी इसको 0 दे देता हूं, तो सब कुछ गायब हो गया। लेकिन अगर मैंने आरजीबीए में इसको ओपेसिटी 0 दे दी तो सिर्फ बैकग्राउंड गायब हो गया, टेक्स्ट मुझे उसी तरह नजर आ रहा है। आई होप सो आप आरजीबीए का यूज समझ गए होंगे, ठीक हो गया। और ओपेसिटी को भी आप जान गए होंगे कि क्या इशू है और क्या नहीं है। अब अगर पेरेंट को मैं दूंगा तो पेरेंट का बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट हो ही जाएगा, उसके अंदर जितने डिव्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो कोशिश करें कि आपने जिसको ओपेसिटी देनी हो और आप चाहते हैं कि उसके चाइल्ड एलिमेंट्स डिस्टर्ब ना हो, तब आरजीबीए यूज करें। अब मैं चाहता हूं कि जो कंटेनर है वो ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इसके अंदर जो बटन है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो मैं कुछ इस तरह बैकग्राउंड कलर ले लूंगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा और मैं इसको दे दूंगा Ctrl+V और मैं वही ब्लू कलर रखूंगा जो कि थोड़ा सा प्यारा लग रहा है 255 एंड सी। बैकग्राउंड गायब, बटन मुझे दिख रहा है लेकिन बटन डिफ के अंदर है। चलो मैं इसको थोड़ा थोड़ा दिखाने लगता हूँ। 0.5 देखें, अब वो दिख रहा है लेकिन उतना डार्क नहीं है। मैं चलो इसको मैं 1 कर देता हूँ, अब डार्क भी हो गया। तो ये हमारे लिए कुछ इस तरह काम आता है RGBA, सही हो गया। अच्छी यूज केसेस हैं इसके, काम का चीज है, सीखना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या है? RGB ओपेसिटी हो गया। प्रैक्टिस आइडिया, प्रैक्टिस करें सब लोग। प्रैक्टिस मीन्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मीन्स अ मैन सॉरी practice makes a man perfect, ठीक है क्या। create a color palette for a web page using all 4 color formats। कौन कौन से 4? hexadecimal, RGBA, HSL और RGBA HSLA, कुछ भी इसमें से, ठीक हो गया। ये देखें, हाँ जी ये भी है, ठीक है क्या। की पॉइंट्स हेक्स, ये चार सही हो गया। मैं भूल गया था कि किधर चले गए। अप्लाई ए सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टू अ टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग RGBA और HSLA। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हैं, हाफ हाफ, ठीक हो गया। जो सेमीफाइनल होता है ना, तो वो हाफ फाइनल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद सही असली वाला फाइनल होता है। यूज HSL टू क्रिएट मल्टीपल शेड्स ऑफ द सेम बेस कलर। ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस को यूज करते हुए एक ही कलर के किस्म शेड्स बनाएं। किस तरह? लाइटनेस कम होगी तो थोड़ा सा हल्का कलर दिखेगा, लाइटनेस ज्यादा होगी तो थोड़ा सा डार्क कलर दिखेगा। सैचुरेशन कम होगी तो एक तरह का कलर दिखेगा, सैचुरेशन ज्यादा होगी तो दूसरी तरह कलर दिखेगा, और ह्यू कम और ज्यादा होगा तो एक तरह और दूसरी तरह कलर दिखेगा। टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स जिससे आप लोगों ने बचना है क्या? Avoid setting opacity on apparent if only the background needs transparent. Use RGBA HSLA instead. जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पेरेंट डिव को ओपेसिटी 0 कर दोगे तो उसके अंदर जितना कुछ है सब कुछ गायब हो जाएगा। तो RGBA या HSLA यूज करें। Use HSL for design systems where color adjustments are frequent. HSL वहाँ पे यूज करें जहाँ पे आपको कलर बार बार चेंज करनी पड़े, ठीक हो गया, या चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही हो तब HSL यूज़ करें। जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला हूँ नहीं, मुझे आती है थोड़ी बहुत, लेकिन लाइटनिंग को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, कलरिंग को तो उनको ज़्यादा पता होगा कि ह्यू और सैचुरेशन और लाइटनेस को किस तरह अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने और एडवांस में पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं और एडवांस में पढ़ा दूंगा इसके बारे में। और अगर
इतने पे ही खुश हो तो बस खुश रहो, आबाद रहो। टेस्ट कलर्स ऑन मल्टीपल डिवाइसेस फॉर एक्यूरेट अपीयरेंस। हाँ, अक्सर इस तरह होता है कि इधर मुझे ये ब्लू ब्लू दिख रहा होता है, जब कहीं और जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश या रेडिश होता है। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि पिक्सल्स डिपेंड करते हैं और मोबाइल स्क्रीन और मोबाइल कलरिंग्स भी डिपेंड करते हैं। किसी मोबाइल में कुछ तरह दिखते हैं, दूसरे में कुछ तरह दिखते हैं। सही हो गया? किसी में किसी तरह दिखते हैं, किसी में किसी तरह दिखते हैं। ठीक है। मेंटेन कॉन्ट्रास्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी कंप्लाइंसेस। कॉन्ट्रास्ट का ज़रूर ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि लेट सपोज मैं देता हूँ जो मेरा सब्सक्राइब बटन है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अभी इसमें कोई भी कलर नहीं है ना? हाँ, बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ, कौन सा कलर दूँ? ब्लू। ओहो, ब्लू 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 कलर देता हूँ और फॉन्ट कलर में इसको देता हूँ कलर। ये बैकग्राउंड जो है ये भी यूज़ होता है, लेकिन ये बैकग्राउंड जो है ये यूनिवर्सल है। इसमें फिर और भी वैल्यूज़ आती है कुछ इस तरह से। ये देखिए, फिक्स्ड, लोकल, नन वगैरह वगैरह वगैरह, फिर किस्म। ठीक हो गया? तो बैकग्राउंड में ब्लू का देता हूँ और इसको मैं एक्वा कर देता हूँ। तो अब आपको टेक्स्ट ना कुछ अच्छा सा नज़र नहीं आएगा या सही से आप नहीं देख पाओगे अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा हो। ये कलर मैंने थोड़ा सा डार्क यूज़ किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड का कलर भी लाइट है और आपके जो टेक्स्ट का कलर भी लाइट है तो वो सही से दिखेगा नहीं। इसमें कंट्रास्ट के इश्यूज आते हैं जो वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं और इससे वेबसाइट की एसईओ ख़राब होती है। सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। तो आप कंट्रास्ट पे फोकस करें कि अगर बैकग्राउंड कलर डार्क है तो आप फॉन्ट कलर ऐसा यूज़ करें जैसे ब्लैक पे वाइट दिखता है, वाइट पे ब्लैक दिखता है, इसी तरह। सही हो गया? आई होप सो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक हो गया? कमेंट एंड कमेंट। सही हो गया? कंट्रास्ट का ख्याल रखना है। हाँ, सही हो गया। प्रैक्टिस एक्टिविटी। अब आप लोगों ने क्या करना है? बिल्ड अ कलर शोकेस पेज, डिस्प्ले द सेम कलर इन हेक्स, आरजीबी एंड एचएसएल फॉर्मेट्स। एक इस तरह शोकेस बनाए, एक बॉक्स बनाए जिसके बॉर्डर्स हों और एक ही कलर का कोड हेक्स में भी लिखे, आरजीबी में भी लिखे और एचएसएल में भी लिखे। जैसे रेड का हेक्स में है, जो भी है आई डोंट नो, और आरजीबी में है 255 255 255, क्योंकि मैं ज़्यादा आरजीबी या हेक्स यूज़ करता हूँ, और एचएसएल। ठीक हो गया? एचएसएल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं, आरजीबी और हेक्स यूज़ करता हूँ। क्रिएट होवर इफेक्ट्स, ये आगे की कहानी है। एड एन ओवरले इफेक्ट ऑन एन इमेज यूजिंग ओवरले सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ओवरले मैंने पढ़ाया है। हाँ, इसका मतलब क्या है कहने का? एक इमेज आप उठा के अपने वेबसाइट पे लगाएं, उसको हाफ ट्रांसपेरेंट दिखाएं ताकि उसका बैकग्राउंड दिखने लगे, तो ये ओवरले होती है। ठीक हो गया? डिजाइन अ कलर थीम स्विचर, ये बोनस टास्क है अगर आप लोगों ने करना है। अब मैं आप लोगों को एक एक्सटेंशन दिखाने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। किस तरह? इस तरह कि कभी कभी अगर आपको कभी प्रोजेक्ट मिला पीडीएफ में या किसी वेबसाइट का आपने क्लोन बनाना है, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो कलर है इसका हेक्स कोड क्या है? तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास गूगल में एक एक्सटेंशन आता है, कलर फाइंडर। ये वाला एक्सटेंशन है कलर जिल्ला। आपने सर्च करना है कलर जिल्ला। तो जैसे ही कलर जिल्ला सर्च करते हैं, ये पहला वाला लिंक है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं आपके पास ये इधर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए ये जो बैकग्राउंड कलर है इनका, ये कौन सा कलर है, मुझे किस तरह पता चलेगा? मैं कलर जिल्ला को क्लिक करूंगा, पेज कलर पे। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा, सिर्फ क्लिक करना है, इनमें से कुछ नहीं चूज करना है, और मैं पीछे आऊंगा तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि कौन सा कलर चाहिए। मुझे ये वाला कलर चाहिए। तो जैसे ये देखें, ऊपर आरजीबी भी मुझे दिख रहा है 49 49 49 और 31 31 31। ठीक हो गया? इसी तरह ऊपर करूंगा तो ऊपर का 27 27 1B 1B 1B। अब यहां से कॉपी किस तरह करना है? सिंपल, क्लिक कर दो। जैसे मैंने क्लिक किया, ये कॉपी हो गया है। अब इधर आऊंगा मैं और स्टाइल में जाऊंगा और मैं बैकग्राउंड कलर
एक बार फिर से लिखूंगा और पेस्ट कर दूंगा, बस 1B आ गया और ये देखिए बैकग्राउंड कलर उस तरह हो गया। तो ये एक्सटेंशन है कलरजिल्ला, इंस्टॉल करें, मजा आएगा। होप सो यू एंजॉयड द सेशन। रैप अप करते हैं। हाँ जी, समरी क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा लर्न फॉर मेन CSS कलर फॉर्मेट्स, हेक्स के बारे में सीखा, RGB, RGBA, HSL, HSLA के बारे में। अंडरस्टूड व्हेन एंड व्हाई टू यूज ईच फॉर्मेट, हमने कौन से फॉर्मेट को कब यूज करना है और क्यों यूज करना है इसके बारे में जाना। ठीक हो गया। प्रैक्टिस एडिंग ट्रांसपेरेंसी विद RGBA, HSLA एंड ओपेसिटी, इन चीज़ों के बारे में जाना कि एक ही फॉर्मेट को यूज करते हुए उसमें से ओपेसिटी भी यूज करें ताकि वो कलर कितना हमें दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए वो भी हमने जाना कि किस तरह से। एक्सप्लोर कलर एडजस्टमेंट टेक्निक फॉर मॉडर्न UI डिजाइन। हाँ, तो 255 को अगर कम ज़्यादा करते जाओगे तो कलर एडजस्टमेंट होती जाएगी मॉडर्न UI डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक हो गया। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे ट्रांजिशन। ओ, बड़े मज़े का लेक्चर है कल। आप क्या कर पाओगे ये कल का सेशन देखने के बाद, सेशन 11 को देखने के बाद आपके जो वेबसाइट है आपका जो वेबसाइट है उसमें होवर इफेक्ट्स, उसमें मोशंस आएंगे, उसमें एनिमेशंस होंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो बस कल का सेशन तो मिस नहीं करना। एडिंग मूवमेंट एंड इंटरएक्टिविटी टू वेब पेजेस, हाँ मूवमेंट आएंगी हमारी वेब पेजेस में कल। क्रिएटिंग स्मूथ होवर एंड पेज लोड इफेक्ट्स, कि हमारा पेज लोड होने पे एक स्मूथ सा इफेक्ट हमें दिखे। यूज सेमी ट्रांसपेरेंट कलर्स फॉर ओवरलेज एंड होवर इफेक्ट्स। ठीक हो गया। क्रिएट होवर इफेक्ट्स यूजिंग RGB, HSLA ट्रांसपेरेंसी, बड़ा मजा आएगा। कल के लिए जुड़े रहिए, मजा आएगा। तो बस हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को। हमें दुआओं में याद रखिएगा और हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।